शालोम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आपका कोई बाइबल रीडिंग रूटीन नहीं है और आप कभी भी अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के सभी चैप्टर्स को डे वाइज ऑर्गेनाइज किया गया है। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, तो आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। Let's get started. Day 151, Chronicles Chapter 1। बुद्धि के लिए सुलेमान की प्रार्थना। दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। सुलेमान ने सारे इज़राइल से अर्थात सहस्त्रपतियों, शतपतियों, न्यायियों और इज़राइल के सब प्रधानों से, जो पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष थे, बातें की। तब सुलेमान पूरी मंडली समेत गिबोन के ऊंचे स्थान पर गया, क्योंकि परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू जिसे यहोवा के दास मूसा ने जंगल में बनाया था, वह वहीं पर था। परंतु परमेश्वर के संदूक को दाऊद कृत्यारीम से उस स्थान पर ले आया था जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। उसने तो उसके लिए यरूशलेम में एक तंबू खड़ा कराया था, पर पीतल की जो वेदी ऊरी के पुत्र बसलेल ने, जो हूर का पोता था, बनाई थी, वह गिबोन में यहोवा के निवास के सामने थी। इसलिए सुलेमान मंडली समेत उसके पास गया। सुलेमान ने वहीं उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होम बलि चढ़ाए। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य और ना बैरियों का प्राण और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। तब सुलेमान गिबोन के ऊंचे स्थान से, अर्थात मिलाप वाले तंबू के सामने से यरूशलेम को आया और वहां इज़राइल पर राज्य करने लगा। राजा सुलेमान की सामर्थ और ऐश्वर्य। फिर सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए, और उसके 1400 रथ और 12,000 सवार थे, और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। राजा ने ऐसा किया कि यरूशलेम में सोने चांदी का मूल्य बहुतायत के कारण पत्थरों का सा और देवदारों का मूल्य नीचे के देश के गुलरों का सा बना दिया। जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे, और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड के झुंड ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ 600 शेकेल चांदी पर और एक घोड़ा 150 शेकेल पर मिस्र से आता था, और इसी दाम पर वे हित्तियों के सब राजाओं और आराम के राजाओं के लिए उन्हीं के द्वारा लाया करते थे। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 2। मंदिर निर्माण की तैयारी। अब सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया। इसलिए सुलेमान ने 70,000 बोझा ढोने वाले और 80,000 पहाड़ से पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले, और इन पर 3,600 मुखिए गिनती करके ठहराए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हुराम के पास कहला भेजा, जैसा तूने मेरे पिता दाऊद से बर्ताव किया, अर्थात उसके रहने का भवन बनाने को देवदारू भेजे थे, वैसा ही अब मुझसे भी बर्ताव कर। देख, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने पर हूँ कि उसे उसके लिए पवित्र करूँ और उसके सम्मुख सुगंधित धूप जलाऊं, और नित्य भेंट की रोटी उसमें रखी जाए, और प्रतिदिन सवेरे और सांझ को और विश्राम के नए चांद के दिनों में और हमारे परमेश्वर यहोवा के सब नियत पर्वों में होम बलि चढ़ाया जाए। इज़राइल के लिए ऐसी ही सदा की विधि है। जो भवन मैं बनाने पर हूँ वह महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। परंतु किसमें इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए? वह तो स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। मैं क्या हूँ कि उसके सामने धूप जलाने को छोड़ और किसी विचार से उसका भवन बनाऊं? इसलिए अब तू मेरे पास ऐसा मनुष्य भेज दे जो सोने, चांदी, पीतल, लोहे और बैंजनी, लाल और नीले कपड़े की कारीगरी में निपुण हो और नक्काशी भी जानता हो, कि वह मेरे पिता दाऊद के ठहराए हुए निपुण मनुष्यों के साथ होकर, जो मेरे पास यहूदा और यरूशलेम में रहते हैं, काम करे। फिर लबानोन से मेरे पास देवदारू, सनोवर और चंदन की लकड़ी भेजना,
क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरे दास लबानोन में वृक्ष काटना जानते हैं और तेरे दासों के संग मेरे दास भी रहकर मेरे लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे, क्योंकि जो भवन मैं बनाना चाहता हूँ वह बड़ा और अचंभे के योग्य होगा। तेरे दास जो लकड़ी काटेंगे उनको मैं 20,000 कोर कूटा हुआ गेहूँ, 20,000 कोर जौ, 20,000 बत दाख मधु और 20,000 बत तेल दूंगा। तब सोर के राजा हुराम ने चिट्ठी लिखकर सुलेमान के पास भेजी, यहोवा अपनी प्रजा से प्रेम रखता है, इससे उसने तुझे उनका राजा कर दिया। फिर हुराम ने यह भी लिखा, धन्य है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। और उसने दाऊद राजा को एक बुद्धिमान, चतुर और समझदार पुत्र दिया, ताकि वह यहोवा का एक भवन और अपना राजभवन भी बनाए। इसलिए अब मैं एक बुद्धिमान और समझदार पुरुष को अर्थात हुराम अबी को भेजता हूँ, जो एक दानवंशी स्त्री का बेटा है और उसका पिता सोर का था। वह सोने, चांदी, पीतल, लोहे, पत्थर, लकड़ी, बैंजनी और नीले और लाल और सूक्ष्म सन के कपड़े का काम और सब प्रकार की नक्काशी को जानता है और सब भांति की कारीगरी बना सकता है। इसलिए तेरे चतुर मनुष्यों के संग और मेरे प्रभु तेरे पिता दाऊद के चतुर मनुष्यों के संग उसको भी काम मिले। मेरे प्रभु ने जो गेहूं, जौ, तेल और दाख मधु भेजने की चर्चा की है, उसे अपने दासों के पास भिजवा दे, और हम लोग जितनी लकड़ी का तुझे प्रयोजन हो उतनी लबानोन पर से काटेंगे और बेड़े बनवा कर समुद्र के मार्ग से याफा को पहुँचाएंगे, और तू उसे यरूशलेम को ले जाना। मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ। तब सुलेमान ने इजरायली देश के सब परदेशियों की गिनती ली। यह उस गिनती के बाद हुई जो उसके पिता दाऊद ने ली थी, और वे 1,53,600 पुरुष निकले। उनमें से उसने 70,000 बोझ ढोने वाले, 80,000 पहाड़ पर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले और 3,600 उन लोगों के काम कराने वाले मुखिया नियुक्त किए। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 3। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओरनान के खलिहान में तैयार किया था। उसने अपने राज्य के चौथे वर्ष के दूसरे महीने के दूसरे दिन को निर्माण कार्य आरंभ किया। परमेश्वर का जो भवन सुलेमान ने बनाया, उसकी नींव इस प्रकार है, अर्थात उसकी लंबाई प्राचीन काल के नाप के अनुसार 60 हाथ और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी। भवन के सामने के ओसारे की लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की और उसकी ऊंचाई 120 हाथ की थी। सुलेमान ने उसको भीतर से चोखे सोने से मढ़वाया। भवन के मुख्य भाग की छत उसने सनोवर की लकड़ी से पटवाई और उसको अच्छे सोने से मढ़वाया और उस पर खजूर के वृक्ष की और सांकलों की नक्काशी कराई। फिर शोभा देने के लिए उसने भवन में मणि जड़वाए। यह सोना परवेम का था। उसने भवन को अर्थात उसकी कड़ियों, डेवड़ियों, दीवारों और किवाड़ों को सोने से मढ़वाया और दीवारों पर करूब खुदवाए। फिर उसने भवन के परम पवित्र स्थान को बनाया। उसकी लंबाई भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की थी और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी और उसने उसे 600 किक्कार चोखे सोने से मढ़वाया। सोने की कीलों का तौल 50 शेकेल था। उसने अटारियों को भी सोने से मढ़वाया। फिर भवन के परम पवित्र स्थान में उसने नक्काशी के काम के 2 करूब बनवाए और वे सोने से मढ़वाए गए। करूबों के 3 पंख तो सब मिलकर 20 हाथ लंबे थे, अर्थात एक करूब का एक पंख 5 हाथ का और भवन की दीवार तक पहुंचा हुआ था, और उसका दूसरा पंख 5 हाथ का था और दूसरे करूब के पंख से मिला हुआ था। दूसरे करूब का भी एक पंख 5 हाथ का था और भवन की दूसरी दीवार पर पहुंचा था, और दूसरा पंख 5 हाथ का और पहले करूब के पंख से सटा हुआ था। इन करूबों के पंख 20 हाथ फैले हुए थे और वे अपने अपने पांवों के बल खड़े थे और अपना अपना मुख भीतर की ओर किए हुए थे। फिर उसने बीच वाले पर्दे को नीले, बैंजनी और लाल रंग के सन के कपड़े का बनवाया और उस पर करूब कढ़वाए। पीतल के 2 स्तंभ। भवन के सामने उसने 35-35 हाथ ऊंचे 2 खंबे बनवाए और जो कंगनी एक एक के ऊपर थी वह 5-5 हाथ की थी। फिर उसने भीतरी कोठरी में सांकले बनवाकर खंभों के ऊपर लगाई और 100 अनार भी बनाकर सांकलों पर लटकाए। उसने एक खंबे को मंदिर के सामने, एक उसकी दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर खड़ा कराया। दाहिने खंबे का नाम याकीन और बाएं खंबे का नाम बोअज रखा। जॉन चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 1 to 19। यीशु के पांवों पर इत्र डालना। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दीनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी।
और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। लाजर के विरुद्ध षड्यंत्र। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहाँ है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। यरूशलेम में विजय प्रवेश। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। तब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला, तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है।